हेलो फ्रेंड्स, आई एम पूनम फ्रॉम प्रूव्स ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10 एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में सबसे पहले कहा हुआ है कि ये वाला क्वेश्चन पूरा का पूरा एलिमिनेशन मेथड से ही करना है। तो इसकी स्टेटमेंट रीड आउट करते हैं। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर अ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। अगर हम न्यूमिनेटर से 1 ऐड करें और सब्ट्रैक्ट करें डिनोमिनेटर से 1 तो हमारा फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा। इट बिकम्स 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ऐड करें तो हमारी फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी। तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? सो स्टार्ट करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.3 में भी कर चुके हैं। तो देखो इसका सोल्यूशन। लेट डिनोमिनेटर, पहले न्यूमिनेटर लिख लो। लेट न्यूमिनेटर इज इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर इज इक्वल टू वाई। देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू x डिवाइडेड बाय y। तो x डिवाइडेड बाय y आ गया। तो अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर क्या है x, तो उसमें क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। और डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारी फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 हो गई हमारी फ्रैक्शन। सेकेंड पार्ट भी साथ में ही लिख लेते हैं। इट बिकम्स 1/2, हमारी फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगी अगर इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में ही 1 ऐड करें, इट मीन्स कि हमारा न्यूमिनेटर वैसे का वैसा ही आ जाएगा। x था तो मेरा x ही आ गया। न्यूमिनेटर में उन्होंने कुछ भी नहीं बोला ऐड करने को, सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है। तो अब देखो यहाँ पे नीचे 1 लगा दो और क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ये सारी इकट्ठी एक ही टर्म है। इसको 1 से मल्टीप्लाई किया और इसको भी 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे x प्लस 1 आ गया। तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करने पे y माइनस 1 आ गया। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, अच्छा ये जो राइट साइड वाली सारी टर्म है वो लेफ्ट साइड पे ले आओ। जो नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव बन जाएगा, जो पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव बन जाएगा। तो देखो x प्लस वाई, तो पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया था। तो 1 जो था नेगेटिव था इधर आके पॉजिटिव हो गया। तो देखो x प्लस वाई, सॉरी x माइनस वाई, 1 प्लस के हैं 1 प्लस के हैं तो प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन क्या है, इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। ये सारी एक ही टर्म है। x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करो और 1 को y प्लस 1 होल के साथ मल्टीप्लाई। तो x को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया 2x, y प्लस 1 की सारी टर्म को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो y प्लस 1 ही आ गया। तो सारी वाली टर्म लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे ले आओ। y के आगे पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन हो गया, और 1 के आगे पॉजिटिव का साइन है, नेगेटिव का साइन हो गया। तो 2 इक्वेशंस आ गई, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। तो देखो अब कैसे सॉल्व करना है। दोनों के लिए हमने कौन सा मेथड लगाना है, एलिमिनेशन मेथड लगाना है। तो फिर आपको दोनों इक्वेशंस को इकट्ठा करना पड़ेगा। देयरफॉर ठीक है, तो साइन चेंज कर दो। ये देखो प्लस का था, ये वाला माइनस का था, ये वाला प्लस का था। तो साइन चेंज हो गए, कटिंग हो गई। एक y माइनस का था और एक y का आगे माइनस का साइन था, बट हमने साइन चेंज करके उसके आगे प्लस का साइन लगा दिया तो कैंसिल आउट हो गया। अब देखो x माइनस 2x, x अकेले का मतलब होता है 1, तो 1 माइनस 2 कितना हो गया, माइनस। वन माइनस 2 माइनस 1 आ गया। 2 प्लस 1 कितना आ गया, 3। तो माइनस 1 चाहे लगाओ चाहे ना लगाओ, तो मैंने 1 को यहाँ पे हटा दिया, माइनस x अकेला लिख दिया और
जो 3 पॉजिटिव था उधर जाके क्या हो गया, नेगेटिव आ गया। अब देखो माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मैं आगे वाला क्वेश्चन यहीं पे करवा रही हूँ। तो देखो एक्स की वैल्यू 3 आ गई। अब एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 3, 2 मल्टीप्लाई 3, एक्स की जगह मैंने पुट कर दिया, बाकी सारी चीजों को दोनों को वैसे का वैसा ही लिख दिया। तो अब देखो 3 to the 6 माइनस वाई माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो 6 के आगे पॉजिटिव का साइन है, 1 के आगे माइनस का साइन है, 6 में से 1 माइनस किया दैट इज 5। तो 5 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो 5 इधर पॉजिटिव था, उधर आके नेगेटिव हो गया, तो माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5। x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू 5 आ गई। देयरफॉर यहाँ पे देयरफॉर फ्रैक्शन ये थी, तो x की जगह क्या पुट करना है 3, y की जगह क्या पुट करना है 5। तो यहाँ पे लिख दो दोबारा, देयरफॉर फ्रैक्शन इज इक्वल टू 3/5। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, फ्रैक्शन ही क्वेश्चन में बोला था ना, व्हाट इज द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमिनेटर ऊपर लिखते हैं, डिनोमिनेटर नीचे लिखते हैं। न्यूमिनेटर को मैंने x माना था, वो मैंने ऊपर लिखा, डिनोमिनेटर को नीचे लिख दिया। तो x अपॉन y, x की वैल्यू 3 आई थी, वो पुट कर दी यहाँ पे, y की वैल्यू 5 आई थी, वो। सेकंड क्वेश्चन, 5 years ago नूरी was twice as old as सोनू। 5 साल पहले की बात है। मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन में बताया था कि वाज से ध्यान रख लो, अगर यहाँ से नहीं आपको गो का मीनिंग पता चलता तो वाज से ही आपको पता चल जाएगा कि ये पास्ट टेंस है। तो 5 साल पहले नूरी वाज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। सोनू की जितनी एज है नूरी की, उसे थ्राइस होगी। ओके, तो 10 years लेटर, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स होगी। तो ठीक है, आगे 10 years लेटर, 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 साल के बाद क्या होगा, जितनी सोनू की एज होगी नूरी उससे ट्वाइस हो जाएगी, मतलब 2 टाइम्स ज्यादा होगी उसकी एज। तो हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू। तो हमने दोनों की एज बतानी है जो आज की एज है। तो सबसे पहले हम लेट करेंगे, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x years and the present age of सोनू इज इक्वल टू y years। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, 5 years ago, तो 5 years ago 5 साल पहले। देखो द प्रेजेंट एज, और सॉरी 5 साल पहले हमने लिखना है द एज ऑफ नूरी इक्वल टू, देखो 5 साल पहले, आज उसकी एज x इयर्स है, तो 5 साल पहले क्या होगी एज x माइनस 5। मान लो किसी की एज आज 10 इयर्स है, तो 5 साल पहले क्या होगी 5 माइनस कर दोगे, मतलब 5 साल पहले उसकी एज 5 इयर्स थी। तो वही है, हमारे पास x की बजाय अब 10 है, तो 5 साल पहले क्या होगी x माइनस 5। तो x माइनस 5 years and the age of सोनू इज इक्वल टू y माइनस 5 years। वैसे ही सोनू की एज, आज की एज y years है, तो 5 साल पहले क्या होगी y माइनस 5। 10 साल पहले क्या होगी y माइनस 10। 7 साल पहले क्या होगी y माइनस 7। पहले की एज में हम माइनस करते हैं, प्रेजेंट की एज है, ठीक है, मतलब 5 साल पहले, तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट की बात हो रही है, तो पास्ट में हम माइनस करेंगे। अब देखो क्वेश्चन में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो 5 साल पहले देखो 5 years ago नूरी वाज थ्राइस। 5 साल पहले नूरी वाज, नूरी की एज लिख रही, वाज आ जाए, मैंने आपको पहले भी बताया था, इज आ जाए, विल आ जाए, तो हम कुछ भी नहीं करते, जस्ट इक्वल का साइन डाल देते हैं।
थ्राइस मतलब 3 टाइम्स एज ओल्ड एज सोनू, जितनी सोनू की एज है दैट इज y माइनस 5। तो इसको सॉल्व कर दो। 3 को y से भी मल्टीप्लाई करना है और 3 को 5 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये वाली साइड हम लेफ्ट साइड पे ले आओ। 3y पॉजिटिव थे, इधर आके नेगेटिव हो गए। 15 नेगेटिव था, इधर आके पॉजिटिव हो गया। तो x माइनस 3y माइनस के 5 प्लस के 15, माइनस 5 प्लस 5 सॉरी माइनस प्लस माइनस, तो 15 में से 5 माइनस किया माइनस, तो सॉल्व करके दोनों को माइनस करके 10 आ गया। दोनों में से बड़ा कौन सा है 15, उसके आगे प्लस का साइन है तो यहाँ पे भी प्लस का साइन आ जाएगा। तो x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब सेकेंड इक्वेशन देखो, 10 years लेटर नूरी विल, फ्यूचर की बात हो रही है तो देखो 10 years लेटर। तो सबसे पहले दोनों की एज लिखते हैं। आज की एज प्रेजेंट एज नूरी की x है, तो 10 साल बाद क्या होगी x प्लस 10। तो देखो द एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू x प्लस, देखो 10 साल बाद, इसको ऐसे अंडरलाइन कर दिया करो, थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। 10 साल बाद द एज ऑफ नूरी, आज उसकी एज x है तो 10 साल बाद की होगी x प्लस 10 years। वैसे ही एंड द एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू y प्लस 10 years। देख लो एज नूरी की x प्लस 10 है और एज सोनू की कितनी है y प्लस 10। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी की एज कितनी है x प्लस 10, विल बी इक्वल टू कितनी है ट्वाइस, किसकी एज सोनू की एज। देखो ट्वाइस किसकी एज है सोनू की एज। सोनू की एज 10 साल बाद कितनी है y प्लस 10। तो x प्लस 10, 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 2y, 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 20। तो सारी टर्म को राइट साइड वाली टर्म को लेफ्ट साइड पे ले आओ। प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 10 आंसर आ गया। देख लो 20 में से 10 माइनस किया 10 आ गया। दोनों में से बड़ा कौन सा है 10 और 20 में से 20, उसके आगे माइनस का साइन था तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ गया। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन दोनों आ गई। अब मैंने दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लिया। अब एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहले चेक किया जाता है कि क्या मेरे y और y वाली टर्म या फिर x और x वाली टर्म सेम आ रही है। तो इस क्वेश्चन में मेरी दोनों x वाली टर्म, देखो यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे 2x हो और यहाँ पे 3x हो। दोनों की कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। इसके आगे भी कुछ भी नहीं लिखा, इसके आगे भी कुछ भी नहीं लिखा। तो देखो साइन चेंज कर दो, इसके आगे कुछ भी नहीं आया तो इसका मतलब पॉजिटिव का साइन है। तो साइन चेंज कर दिया मैंने, माइनस का साइन लगा दिया और यहाँ पे 2 के आगे नेगेटिव का साइन है तो पॉजिटिव का साइन लगा दिया। 10 के आगे नेगेटिव का साइन है तो मैंने पॉजिटिव का साइन लगा दिया। तो x के साथ अब x कैंसिल आउट हो गया। तो देखो माइनस के 3y प्लस के 2y, माइनस 3y प्लस 2y। इसके आगे माइनस का साइन नहीं देखना, इसके आगे अब नया साइन लग गया ये वाला प्लस का साइन। ऐसे चाहे सर्कल कर दिया करो ताकि आपको रिमेंबर रहे, ठीक है, कि माइनस 3y प्लस 2y। अब देखो माइनस 3 में से माइनस 3 प्लस 2 कितना होता है, प्लस माइनस 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 1 हो गया। देखो अब उसके साथ y लगा हुआ है तो यहाँ पे भी यहाँ पे y लगा दो। 1 को y के साथ मल्टीप्लाई किया, अकेला y ही आ जाता है। तो मेरा आंसर यहाँ पे क्या आ गया माइनस y। तो देखो यहाँ पे 10 भी पॉजिटिव है, ये वाला 10 भी, यहाँ पे ये वाला साइन देखना है पॉजिटिव है। तो 10 प्लस 10 कितना हो गया 20, दैट इज इक्वल टू 0। अब 20 के आगे प्लस का साइन है तो उधर लेके जाएंगे माइनस का साइन हो जाएगा, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई।
तो y की वैल्यू अब 20 आ गई। अब दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, देयरफॉर अब मैंने ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन ले ली, x माइनस 3y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। y की जगह मैंने 20 पुट कर दिया, तो x वैसे ही लिख लिया, x माइनस 3 को 20 से मल्टीप्लाई किया, दैट इज 60 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 50 आ गई। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये 20 आ गई y की वैल्यू। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, प्रेजेंट एज। तो देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ x को क्या माना आपने, नूरी की एज। तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल टू 50 ईयर्स। और सोनू की प्रेजेंट एज क्या है, y की आंसर कितना है, 20। तो एंड प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल टू 20 ईयर्स। तो न्यूरी की एज कितनी आ गई, 50 ईयर्स। सोनू की एज जिसको हमने y माना था, y की वैल्यू 20 आई थी, तो उसका आंसर आ गया 20 ईयर्स। सेकंड का थर्ड पार्ट, द नंबर ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। सम करना है डिजिट्स का, 2 डिजिट नंबर्स है, उनका सम क्या है, 9 है। और ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस। एक नंबर आएगा, उसको 9 टाइम्स करना है, that is equal to twice the number obtained by reversing the order of the digits। जो उसका रिवर्स कर देंगे वो 2 टाइम्स है, ठीक है। फाइंड द नंबर, हमने नंबर फाइंड आउट करना है। तो देखो स्टार्टिंग में ध्यान से उन्होंने बोला है कि नंबर ऐसा लेना है, डिजिट ऐसा लेना जिसमें 2 ही डिजिट हो। नंबर ऐसा लेना है जिसमें 2 ही डिजिट हो। जैसे 32 है, इसमें 2 ही डिजिट्स है, इसको क्या बोलते हैं, वंस प्लेस। और इसको क्या बोलते हैं, टेंस प्लेस। ये वंस प्लेस होता है, ये टेंस प्लेस होता है। इसका मतलब क्या होता है, 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 वंस प्लेस है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, दोनों को प्लस कर दें, तो मेरा आ जाएगा 32। वंस प्लेस हमेशा इधर होता है जिसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, टेंस प्लेस मतलब 10 जिसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर मैं 3 को 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके दोनों को प्लस कर दूं, तो 3 10 30, 2 1 2, दोनों को प्लस करके मेरा 32 वही वाला नंबर आ गया। तो यहां भी ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले लेट करो, लेट द डिजिट एट वंस प्लेस इज इक्वल टू x and the digit at tens place is equal to y। तो हमने टेंस प्लेस वाले को y लेट कर लिया और वंस प्लेस वाले को x लेट कर दिया। तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या आ जाएगा, देयरफॉर जैसे मैंने आपको अभी लिखवाया, देयरफॉर द नंबर इज इक्वल टू, टेंस प्लेस को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वंस प्लेस को 1 के साथ, तो कितना आ गया 10y प्लस x। y को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 10y, x को 1 के साथ किया x आ गया। तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है, एक को x एक को y, उनका सम कितना गिवन है, 9। तो पहले का और दूसरे का प्लस क्या हमें गिवन है, 9। द सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स इज 9, ठीक है, दोनों को प्लस करके 9 आ गया। अब दूसरा क्या है, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर एंड 9 टाइम्स दिस नंबर। दिस नंबर कौन सा है, ये वाला, दिस नंबर। उसके बाद देखो क्या है, इज इक्वल टू ट्वाइस, ट्वाइस कर दिया किसका, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। ये वाला जो नंबर है हमें गिवन है, इसका ऑर्डर रिवर्स कर दो, मतलब 10 को इधर ले जाओ और 1 को इधर ले जाओ, तो हमारा आंसर क्या आ गया, देखो ऑर्डर को रिवर्स कर दिया। वो कह रहे हैं कि जो यूनिट जो वंस प्लेस था वो टेंस प्लेस बना दो, जो वंस प्लेस था उसको टेंस बना दो, टेंस वाले को वंस
और वंस वाले को 10। तो हमने 10 वाले को, ठीक है, वंस प्लेस बना दिया, तो इसीलिए y मेरा वंस प्लेस मतलब 1 आ गया, उसके आगे कुछ भी नहीं लिखा। और जो x था मेरा 10 वंस प्लेस था, उसको हमने 10th प्लेस बना दिया, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। कहने का मतलब है 10 को इधर ले जाओ, 1 को इधर ले आओ, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो अब इसको सॉल्व करो। 9 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है, 9 को x के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो 9 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 90 इंटू वाई। अब 9 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 9x आ गया। 2 को 10 के साथ मल्टीप्लाई किया 20x। 2 को y के साथ मल्टीप्लाई किया 2y। तो जो राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ। देखो जो राइट हैंड साइड वाली सारी टर्म थी वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गई। पॉजिटिव नेगेटिव बन गया, ये भी पॉजिटिव था, ये भी नेगेटिव बन गया। तो अब 9x माइनस 20x इनको सॉल्व भी कर लेते हैं। 9x और 20x प्लस माइनस माइनस, तो 20 में से 9 माइनस किया 11x आ गया। दोनों में से बड़ा कौन सा? 20 के आगे माइनस का साइन लगा, तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। अब देखो 90 में से 2 माइनस किया, ये देखो 90 प्लस किए हैं, 2 माइनस किया, प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही करेंगे। तो 90 में से 2 माइनस किया तो 88 आ गया। y दोनों में से बड़ा कौन सा? 90 के आगे कौन सा साइन है? पॉजिटिव का साइन, तो यहाँ पे भी पॉजिटिव का साइन आ जाए, दैट इज इक्वल टू 0। देखो इसमें से -11 कॉमन निकाल दो, -11 कॉमन निकाल दो ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी सी मतलब उसके डिजिट थोड़े से छोटे आ जाए। तो 11 कॉमन निकाल दिया, 11 के साथ साथ मैंने माइनस भी कॉमन निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया? x। माइनस भी निकाल दिया कॉमन, x भी 11 भी निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया? x। तो 88 में से 11 माइनस कॉमन निकालना है, तो 88 को ऐसे लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई 11। तो 8 मल्टीप्लाई 11, तो 11 को तो हमने बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया? अकेला 8 इंटू वाई, और माइनस भी साथ में बाहर निकालिए, तो अंदर वाले का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। तो यहाँ पे क्या आ गया? माइनस आ गया, क्योंकि प्लस लगा था 88y के आगे, तो माइनस का साइन आ गया। तो जो माइनस के 11 है ये वाले, ये उधर जाके क्या हो जाएंगे? 0, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। तो देखो x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -11। तो 0 डिवाइडेड बाई -11 दैट इज 0 को किसी से भी डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा 0 ही आएगा। तो 8x माइनस 8y दैट इज इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन है हमारे पास ये वाली x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, और दूसरी आ गई x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। तो देखो दोनों इक्वेशंस में मेरा x और x मैच कर रहा है, मतलब इसका कोफिशिएंट भी 1 है, इसका कोफिशिएंट भी 1 है। तो मुझे किसी के साथ मल्टीप्लाई और करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर मैं y को y के साथ सेम करती तो मुझे 8 के साथ मल्टीप्लाई करनी पड़ती। अब x मेरा सेम आ गया तो ऐसा मल्टीप्लाई करने की मुझे जरूरत नहीं है। तो x माइनस 8y दैट इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों को इक्वेशंस को मैंने इकट्ठा करके लिख लिया। अब साइन चेंज करते हैं, x के आगे पॉजिटिव साइन तो नेगेटिव आ गया, इसके आगे माइनस का साइन तो पॉजिटिव आ गया। अब यहाँ पे पॉजिटिव है तो माइनस आ गया, तो इस दोनों की कटिंग हो गई। y प्लस के हैं, यहाँ पे भी इसको नहीं देखना, ये नए साइन को देखना है, ये वाले नए साइन को, ठीक है। तो 8y के आगे कौन सा साइन है? प्लस का। 8y है, इसके आगे कुछ भी नहीं लगा, मतलब 1 है। 8 प्लस 1 9, y साथ में वैसे का वैसा ही आ जाएगा। 9 में से 0 माइनस किया 9 ही आ गया, 9 में से 0 माइनस किया 9 आ गया। तो अब 9 यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो कटिंग होगी, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। अब y की वैल्यू 1 आ गई, अब यहाँ पे पुट कर दो, देयरफॉर देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, y की जगह 1 लिख दिया, 1 उधर जाके इधर प्लस का था, उधर जाके माइनस का हो गया। 9 में से 1 माइनस किया 8 आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 8। अब x की वैल्यू 8 आ गई और y की वैल्यू 1 आ गई। तो क्वेश्चन में क्या बोला है फाइंड आउट करने के लिए? फाइंड द नंबर, वो वाला नंबर जो ये यहाँ पे लिखा है। देयरफॉर नंबर इक्वल टू क्या है? 10y प्लस x। y की वैल्यू कितनी आई है? 1। x की वैल्यू कितनी है? 8। यहाँ पे पुट कर दो, 10 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 10 प्लस 8 दैट इज इक्वल टू 18। हमारा नंबर कितना आ गया? 18 आ गया।
तो इसी के साथ हमारा थर्ड पार्ट कंप्लीट हो गया। तो बाकी के जो 2 पार्ट रह गए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।